अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं साद क्लब लाहौर में। नाज़रीन, यहां पर पॉपुलेशन के मुलाजमिन यहां पर सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, इनका मुतालबा क्या है? इनका मुतालबा ये है कि महंगाई तो इस वक्त 300% महंगाई में इजाफा हो गया। जहाँ पर ग्रेड 17, 18, 19 और 20 के ग्रेड ऑफिसर्स के अखराजात इनके TADA इनके बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर इन मुलाजमीन के भी इन्हें जो अलाउंस मिलते हैं वो भी बढ़ाए जाएँ। अभी हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस यूनियन के जनरल, आप जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी सदर ऐपका पाकिस्तान। अच्छा, मरकज़ी सदर ऐपका पाकिस्तान हाजी मोहम्मद अरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद अरशाद साहब से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हाजी मोहम्मद अरशाद चौधरी। अच्छा, हाजी मोहम्मद अरशाद साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या है? हमारे इधर इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब के गरीब पिसे हुए मुलाजमीन को 2 वक्त की रोटी मुहैया की जाए। उसके लिए हमारा मुतालबा है कि महंगाई तो 300% से भी ज़्यादा हो चुकी, तो कम अज़ कम तनख्वाह और पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। अढ़ाक अलाउंस जो 5 सालों के अढ़ाक अलाउंस हैं, पिछली हुकूमत के पेंडिंग पड़े हैं, उनको जम करके स्केल रिवाइज किए जाए और कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। महकमा सेहत में जो क्लरिकल पोस्टें ख़त्म करके नए ठेके पे लोग भर्ती करके वो करप्शन कर रहे हैं, उनको मौका दिया गया है, तो क्लरिकल पोस्टों को बहाल किया जाए, वो रेगुलर मुलाजम हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म ने जो 25% 2021 को ऐलान किया इस्लामाबाद में हमारे धरने के नतीजा में, वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो खुद 150% मौजूदा सैलरी पर ले रही है, उसने उसका हुलिया बिगाड़ कर हमें 25% की बजाय वज़ीर आज़म का ऐलान करता भी असली हालत में नहीं दिया, उसको 10% कर दिया। वज़ीर आज़म का ऐलान करता आर्जी अलाउंस जो 25% है ऐन वफाक के मुताबिक दिया जाए, और 15% जो अभी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है वो भी ऐन वफाक के मुताबिक उसका भी नोटिफिकेशन रनी की बुनियाद पर जारी किया जाए। और जिन मुलाजमीन को, जिन अदारों को नज़रअंदाज किया है इस 25% और 15% में, उनको भी शामिल किया जाए। इसमें यूनिवर्सिटी के मुलाजम, स्पेशल एजुकेशन के मुलाजम को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। मुलाजमीन का कसूर क्या है? हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, आप तो आए थे मसावात कायम करने के लिए, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने के लिए, रियासत मदीना बनाने के लिए। तो रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता कि जिसकी लाठी उसको एक नहीं सारी पैसे दे दो। आज पंजाब में एक सेक्शन अफसर से लेकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी साहबान, DG साहबान और चीफ सेक्रेटरी तक को तो आपने 150% तनाव में इजाफा दे दिया। हमारा क्या कसूर है? हमें एक पाई नहीं थी, वही 150% हमें भी सेक्रेटरी फिनांस पंजाब की तरह दे दो, हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। देखिए जी, बात यह है कि हम, जैसा कि आप जानते हैं कि अरसा दराज से हम लोग सरकारी मुलाजमिन रोड्स पर रुल रहे हैं और इतनी बेहिस गवर्नमेंट हमने आज तक नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक निडर और बेबाक लीडर मिल गया हुआ है, और हाजी अरशाद साहब की शक्ल में हम इस लीडर की ज़ेरे क़यादत इंशाअल्लाह आज यहाँ पे धरने की शक्ल में आगे हैं। और जब तक हमें ये हमारा लीडर या हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, हम यहाँ बैठे हैं और अपना हक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सर, मैं इधर ड्राइवर हूँ पॉपुलेशन बहबूदाबादी में, तो मेरी ड्यूटी जो है अपने एडिशनल सेक्रेटरी के तला से फैसल के घर में लगी हुई है, जबकि दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक ड्यूटी, 10-11 बजे तक ड्यूटी है। मैं 3 मिनट लेट हो गया और उनकी मिसिज ने और तला फैसल ने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और थप्पड़ मारे। ठीक है सर। और हम लोग इंशाअल्लाह, मेरी कल ही जैसे इनके साथ कुछ ज़्यादती की गई, मैंने हाजी शाह साहब को कॉल की कि इस तरह कुछ हमारे अफसरान ने बाला कुछ ज़्यादती किया, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया था कि आप उन्हें एक बार पैगाम दें कि इस बात को आप अगर हमें आपके खिलाफी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी ज़्यादती देखें, वो एक दर्जा चहारम का मुलाजिम है बेचारा, 20-25 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, तो इन्होंने इंतकामानी कार्रवाई करते हुए उसको राजनपुर ट्रांसफ़र कर दिया है। और वो, मैं दावे से कहता हूँ कि वो बंदा जब राजनपुर आए जाएगा तो वो 30,000 नहीं 50,000 का खर्चा हो जाएगा।
उसके बच्चों का, उसके फैमिली का कौन वारिस है? वज़ीर आला साहब, आप काइंडली हमारे जो ऐसे अफसरान हैं उनको ये पूछें कि ये आप लोग जब एक मुलाजम आपके घर में आया तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से उनसे पेश आएँ, ना कि आपकी बेगमात ये समझ लेती हैं कि ये हमारा प्राइवेट मुलाजम बन गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐप का एक ऐसा वतीरा रहा है, उन्हें ऐसे अफसरान को हमेशा डट कर मुकाबला किया है। और आज हम लोग यहाँ पे ऐलान करते हैं, अगर इस हमारे भाई की ट्रांसफ़र वापस कैंसिल नहीं की जाती तो इंशाअल्लाह यही धरना हम सेक्रेटरी पॉपुलेशन की वेलफेयर डिपार्टमेंट के गेट पे भी लेके जाएंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल 89 ईवी से बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में एक तो ये जो सीओ साहब है, इन्होंने खाकरूब नहीं दिए और अमला नहीं दिया। इस तरह करके हम इनकी मिन्नत समाजत करते हैं, ये हमें उल्टे सीधे बहाने से कोई किसी न किसी मुसीबत में डाल के रखते हैं। हम आलम बाशऊर तबका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इनसे खैरात नहीं मांग रहे। उस्मान बज़दार साहब, हम इनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं। ये अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपने आप को सीधा कर लें, हमारा हकूक़ दें। हम आलम बाशऊर तबका हैं, हम ना तो बिकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। ये गवर्नमेंट 4-5 साल जब से ये आए हैं उस वक्त से सरकारी मुलाजमिन का माशी कत्ल कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के आम एक मजदूर आदमी के साथ एक तमाशा कर रही है। कभी इन्होंने सोचा है कि ये रातों रात बैठकर असम्बलियों में 200% तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर 15% भी बढ़ाई जाती है, और वो भी एक तमाशा है। जिस तरह के हमने एक मुतालबा किया हमारे दोस्त हाजी इरशाद साहब ने कि 100% तनख्वाह होनी चाहिए, और ये 100% होगी तो हम यहाँ से उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। हमारे स्केल रिवाइज़ करवाएंगे ये, और इंशाअल्लाह ताला हम स्केल रिवाइज़, और ये कहते हैं कि स्केल कैसे दिया जाए। 1947 से लेकर सन 2008 तक ये लोग क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर लोगों पर प्रमोट करते रहे, प्रमोशन देते रहे। तो अब एमफिल और पीएड लोगों को ये स्केल नंबर 17 और 18 क्यों नहीं देते? आम जो छोटी सीटों पे क्लर्क, एमए बैठे हैं, एमएससी बैठे हैं, उनको ये तनख्वाह क्यों नहीं उनको बढ़ा रहे, उनको स्केल अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे? तो ये सारे एक तमाशा बन रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है ये इंसाफ के नाम पर आई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बददियानती के साथ सरकारी मुलाजमिन का माशी कत्ल कर रही है। हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह पिछले साल वफाक में 20 और 25% रनिंग बेसिक पे दिया गया, लेकिन पंजाब में जैसे हाजी इरशाद से फरमा रहे थे कि हमें 10% दिया गया। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है, वफाकी गवर्नमेंट ने 15% रनिंग बेसिक का, लेकिन अभी पंजाब के मुलाजमीन का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और बाकी जो साहिब इक़्तिदार तबका है, जो असर रसूख वाले हैं, वो तो अब भी 100% हमसे ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, 150% ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। लेकिन हम जो गरीब महकमे हैं उन्हें हमेशा कुछ न कुछ दिया जाता है, तो इन्हें एहतजाज और धरनों की वजह से दिया जाता है। तो हमारा गवर्नमेंट से भरपूर मुतालबा है कि आप तो रियासत मदीना बनाने निकले थे, तो ये तफरीक क्यों है कि किसी को आप 150% ज़्यादा दे देते हैं, किसी को 100% ज़्यादा दे देते हैं, और किसी को 10% नहीं देते। मैं क्लास 4 का मुलाजिम हूँ। हम हाजी इरशाद साहब के पास यहाँ आए हैं। 20,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता है। अगर वज़ीर आज़म का 8 लाख में नहीं होता है, मेरी 4 बच्ची हैं, ठीक है सर, ना हम उनको स्कूल पढ़ा सकते हैं, ना हम उनको 3 टाइम का खाना दे सकते हैं। हमारे हालात ये है, हम क्या करें? 22,000 रुपये में क्या एक घर चल सकता है? बिजली के बिल जो आ रहे हैं, कम से कम 8,000 7,000 बिजली का बिल आता है, सुई गैस का बिल 2,000-2,200 वो आता है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। खुदकशियाँ शुरू हो गई हैं हमारे शहर में काफ़ी। मैं ज़िला रहीम यार खान से आया हूँ, 3 आदमियों ने खुदकशियाँ की अपने बच्चों के साथ, सिर्फ इसी वजह से कि खाने के लिए कुछ नहीं है। 20,000 रुपये में कोई गरीब आदमी, कोई मुलाजम, कोई भी अपना घर नहीं चला सकता। बराए मेहरबानी हम मुतालबा करते हैं क्लास 4 मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये इमरान खान साहब की तवज्जो जो दावेदार थे कि हम यहाँ रियासत मदीना बनाएंगे और 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, और उन्होंने अकबरा परवरी की इंतहा इस सूरत में कर दी कि सेक्रेटरीट में बैठे हुए मुलाजमीन तो 150 गुना लें, और हमें जो है वो 10% और 15% भी, और जो 25% है वो भी ना दिया जाए। पिछले दिनों 25% डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ाया गया, और वो उसमें बेशुमार मामला डिपार्टमेंट के अलावा स्पेशल एजुकेशन पंजाब को उसमें नज़रअंदाज कर दिया गया कि एक ये ऑलरेडी एक तनख्वाह ले रहे हैं, एक अलाउंस ले रहे हैं।
जबकि हम ये आपको ये आपकी वसादत ये उनके गोशगुजार करना चाहते हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें दीगर डिपार्टमेंट से कम हो गई हैं और स्पेशल एजुकेशन के मुलाजमीन जो हैं वो मजदूर बच्चों की खिदमत करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो एक दीनी फरीज़ा अपने रोज़गार के अलावा बच्चों की खिदमत भी करते हैं और दीन भी कमाते हैं और दुनिया भी कमाते हैं। लेकिन यहाँ हालत ये है कि लोग मज़दूर हो, किसान हो, हर बंदा जो है वो सड़कों पे है और ये उनकी नाअहली है जो रियासत मदीना के दावेदार थे और आज ये हालत उनकी बदौलत हुई है कि आज हम हाजी इरशाद साहब की क़यादत में सड़कों पर मौजूद हैं और ये मुतालबा करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन के मुलाजमीन को 100% स्पेशल अलाउंस जो दिया गया है रनिंग पे दिया जाए, जो 2016 में इन्होंने 50% कर्टेल कर लिया गया था और उसी को बुनियाद बनाकर उन्हें हमें डिस्पैरिटी अलाउंस भी नहीं दिया गया और उसी को बुनियाद बनाकर ये जो अगला आने वाला जो 15% है जो पंजाब में तो किसी को भी नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन सुनी दिया है कि वो स्पेशल एजुकेशन के मुलाजमीन को भी नहीं दिया जाएगा। हम ये मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि ये अपग्रेडेशन जो है वो की जाए, स्पेशल एजुकेशन मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए और दीगर डिपार्टमेंट के जो नज़रअंदाज मुलाजमीन हैं अपग्रेडेशन से महरूम हैं उन सब डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन भी की जाए। मुनीर चुगताई, चीफ ऑर्गेनाइजर PTU पंजाब गुजरात से। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आज ये मुलाजमीन, ये मेमारे कौम, ये हमारे क्लर्क भाई, ये हमारे क्लास 4, ये हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन किस मकसद के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं ये गवर्नमेंट को हमने बता दिया। साहब 1 मिनट, ये बात बुलंद करें कि पुरअमन एहतजाज है, लेकिन कामरान चौधरी साहब ये डेविस रोड के ऊपर पंजाब के सिरों से आने वाले काफिले को रोक दिया गया है, लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। जो पुरअमन एहतजाज में बैठने का भी हक नहीं, तो ये बात बुलंद की जाए, ये पंजाब गवर्नमेंट घबरा कर मुलाजमीन के ऊपर क्यों लाठियां बरसा रही है? हक दिया जाए। लाठियां बरसाई जा रही है, फिर हम ये मार और भाग कर देंगे, वरना बंद किया जाए डेविस रोड के ऊपर आने वाले काफिले पर। मुलाजमीन के बजट में एक दफ़ा तनख्वाह को इजाफा किया जाता है, लेकिन महंगाई आए रोज बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। कितने दुख की बात है कि सालाना बजट में इजाफा होता है, जबकि वज़ीर आज़म कहता है मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं, 2 बंदे हैं घर के, 6 लाख 8 लाख उसकी हो गई है और हमारे जो है पुरानी तनख्वाहों पे हमें गुजारा करना पड़ता है। हम कहते हैं हम तनख्वाह ना पड़े, महंगाई पीछे ले जो 1 साल, लेकिन कितने की दुख की बात है। ये मेमारे कौम, नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने वाले और सरकारी मुलाजमीन इधर सड़कों पर रोल रहे हैं। शर्म करो, हया करो, हम तुम्हारे बाप हैं और हम जब तक हमारे मामलात मुतालबात मंजूर नहीं होते हम इधर धरना जारी रखेंगे। पंजाब टीचर यूनियन का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है ये मुलाजमीन का हक है, इनकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है और इनको ये जो रिटायर होते हैं इनको नहीं अदा की जाती, जो अपनी दौरान सर्विस फौत हो जाते हैं उनको मिलती है। मेरा मुतालबा ये है कि वो भी उनको पेंशन के वक्त जब वो रिटायर हों उस वक्त उनका हक है, उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनकी तनख्वाह से कटौती होती है। दूसरी बात ये है कि वफाक और सूबों में इतना डिफरेंस कि उनको 25% पिछली दफ़ा भी जो दिया वो रनिंग बेसिक पर दिया और आप सूबा पंजाब को जो दिया वो 2017 की इनिशियल पे पर दिया। इतना फ़र्क नहीं हो। गरीब छोटे मुलाजमीन जो है वो इस महंगाई के दौर में आप देखें कि आप एक दिन बाजार जाएँ तो चीज़ों की कीमत और होती है, अगले दिन जाएँ तो उससे ऊपर होती है। बिजली पेट्रोल की कीमतें देखें। गरीब मुलाजमीन जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये उनका हक छीन रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई उनका हक, बच्चों का हक है, हम उनको दिलवा नहीं सकते। ये कैसा इंसाफ है? ये तहरीक इंसाफ, हमने तो सुना था कि ये इंसाफ करने आई है रियासत मदीना का। अच्छा, बहुत अच्छी बात की। इंसाफ ने इनका ताल्लुक अखाड़ा से है। इन्होंने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, जिसका मकसद है इंसाफ। इस पार्टी का मकसद विजन ही इंसाफ है। नाज़रीन, यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपने हक के लिए और मेरा मुतालबा है हुकूमती उन ओहदेदारों से जिनके कानों से जूं नहीं रेंग रही, खुदा के लिए इनके बारे में सोचें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।